माता ब्रह्मचारिणी, नवरात्रि की दूसरी शक्ति। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होने वाली 9 दुर्गाओं नवदुर्गा की दूसरी रूप हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या या ज्ञान और चारिणी का अर्थ है जो इसका आचरण करती हैं। वे माता पार्वती के अविवाहित रूप हैं जो भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने वाली तपस्विनी देवी हैं। वे प्रेम, निष्ठा, धैर्य, ज्ञान और एकाग्रता की प्रतीक हैं। ज्योतिष में वे मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री हैं और स्वाधिष्ठान चक्र, सकरल चक्र की देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, अनसुनी कहानियां को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। हिंदू पुराणों के अनुसार माता पार्वती हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से प्रेम हो गया, लेकिन शिव ने उनके विवाह को अस्वीकार कर दिया। इससे दुखी होकर पार्वती ने संकल्प लिया कि वे शिव को ही अपना पति बनाएंगी। वे हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या की कठोरता, पहले वे फल फूल पर निर्वाह करती रहीं, फिर केवल पत्तों पर। अंत में हजारों वर्षों तक वे बिना जल के तपस्या करती रहीं। सूर्य की तपिश में भी वे अविचलित रहीं। उनकी तपस्या से देवता चिंतित हो गए, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपर्णा नाम दिया, क्योंकि उन्होंने पत्ते तक त्याग दिए थे। शिव का आगमन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और विवाह का वचन दिया। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी रूप पार्वती की दृढ़ संकल्प और भक्ति का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के दौरान एक प्राचीन वन में निवास किया, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ को स्थानीय वनवासी समुदाय दिव्य वृक्ष मानते थे, क्योंकि इसके नीचे ध्यान करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती थी। मां ब्रह्मचारिणी ने इस पेड़ के नीचे कई वर्षों तक तप किया। इस दौरान वन के जीव जंतु और प्रकृति की शक्तियां उनकी रक्षा करती थीं। एक बार एक भयंकर तूफान आया जो पूरे वन को उजाड़ सकता था, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या की शक्ति से न केवल स्वयं की रक्षा की, बल्कि पूरे वन को भी बचाया। उन्होंने अपने कमंडल से अमृत जल छिड़का, जिससे तूफान शांत हो गया और वन फिर से हरा भरा हो गया। इस घटना के बाद वनवासी समुदाय ने मां ब्रह्मचारिणी को वन देवी के रूप में पूजना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मां की तपस्या न केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए थी, बल्कि प्रकृति और उसके प्राणियों के संरक्षण के लिए भी थी। यह कथा इस बात को दर्शाती है कि मां ब्रह्मचारिणी केवल तप और ज्ञान की देवी नहीं थीं, बल्कि प्रकृति की रक्षक भी थीं। इस कथा का एक अनोखा पहलू यह है कि वनवासियों ने उनके सम्मान में एक विशेष पूजा शुरू की, जिसमें वे मां को पेड़ों की पत्तियों, फूलों और जंगली फलों से सजाते थे, जो आज भी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी समुदायों में देखने को मिलता है। इस कथा की खासियत, प्रकृति से संबंध। यह कथा मां ब्रह्मचारिणी के पर्यावरण और वनवासियों के साथ गहरे रिश्ते को उजागर करती है। महत्व और लाभ। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन आश्विन शुक्ल द्वितीया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को मानसिक संतुलन, धैर्य और आंतरिक शक्ति मिलती है।
यह पूजा बाधाओं को दूर करती है और सफलता प्रदान करती है। ज्योतिषीय लाभ, मंगल दोष वाले जातकों के लिए विशेष फलदायी। पूजा से ज्ञान, दीर्घायु और शांति प्राप्त होती है। आधुनिक संदेश, आज के भागदौड़ भरे जीवन में वे हमें एकाग्रता और त्याग की सीख देती हैं। पूजा विधि। समय सुबह स्नान के बाद ब्रह्मा मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में। रंग हरा या नारंगी वस्त्र धारण करें। भोग, चीनी, फल, मिश्री या दूध से बनी मिठाई। वे शाकाहारी भोजन पसंद करती हैं। आरती और मंत्र। बीज मंत्र, ब्रा ब्री ब्रौ सौ ब्रह्मचारिणे नमः। आरती, जय अम्बे गौरी। पूर्ण आरती गाएं। विधि, कलश स्थापना के बाद माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रुद्राक्ष माला से जप करें, धूप दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं। कुमारी पूजा भी करें। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता सफेद वस्त्र धारण किए नंगे पैर चलती हुई दिखाई जाती हैं। दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला जप के लिए और बाएं में कमंडलू जल पात्र लिए होती हैं। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी होता है, जो भक्ति और सरलता का प्रतीक है। यदि आप माता ब्रह्मचारिणी की कोई विशेष कथा, मंत्र जाप विधि या पूजा के लिए टिप्स चाहें तो बताएं। हम आपके लिए कुछ नया सुनाने की कोशिश करेंगे। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे। नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता जी की कृपा आप पर बनी रहे।